सप्तऋषियों के समझाने पर हिमवान का शिव के साथ अपने पुत्री के विवाह का निश्चय करना। सप्तऋषियों द्वारा शिव के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताकर अपने धाम को जाना। नमस्कार, हर हर महादेव। हम पढ़ रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। तो हम अपने पाठ के क्रम को आगे बढ़ाएं, इसके पहले आइए कर लेते हैं शिव पार्वती की वंदना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी की बात सुनकर अपने गरुड़ एवं भार्या सहित विस्मित होकर गिरिराज हिमालय पर्वतों से कहने लगे। हिमालय बोले, हे गिरिराज, हे गंधमादन, हे मंदर, हे मैनाक, हे विंध्य, हे पर्वतों में श्रेष्ठ, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, अब मुझको क्या करना चाहिए इस संबंध में आप लोग विचार करें और मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो वैसा बताइए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर सुमेरु आदि वे पर्वत भली भांति निर्णय करके प्रेम पूर्वक हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, सुमेरु पर्वत, इस समय बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य तो हो ही गया है। हे महाभाग, यह कन्या देवताओं के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसका अवतार ही जब शिव के लिए हुआ है तो उसे शिव जी को ही देना चाहिए। इसने रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने इसे स्वीकृति भी दी है। ब्रह्मा जी बोले, मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई और गिरजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने शिव पार्वती के विवाह के लिए अनेक प्रकार के वचनों तथा विविध इतिहासों से मैना को समझाया। तब सैल पत्नी मैना सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित्त हो गई और उन्होंने मुनियों, अरुंधति तथा हिमालय को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदनंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ मुनियों की सेवा करके प्रसन्नचित्त और भ्रम रहित होकर हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभाग्यवान सप्तऋषिगण, आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने शिवा और शिव जी का सारा चरित्र सुन लिया, जिससे मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मेरा यह शरीर, पत्नी मैना, पुत्री, पुत्र रिद्धिष्टि तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब शिव का ही है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, उन्होंने इस प्रकार कहकर उस पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखकर उसके अंगों को अलंकारों से सुसज्जित कर उसे ऋषियों की गोद में बैठा दिया। तदनंतर सैलराज ने पुनः प्रेम से ऋषियों से कहा, मुझे शंकर का यह भाग उन्हें अवश्य देना है, ऐसा मैंने निश्चय किया है। ऋषि बोले, हे गिरे, भगवान शंकर ग्रहिता होने के कारण भिक्षुक हैं। आप कन्यादान देने के कारण दाता हैं और देवी पार्वती भिक्षा हैं। अब इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। हे हिमालय, जिस प्रकार सभी शिखरों से ऊंचे होने के कारण आपके शिखरों की श्रेष्ठता है, उसी प्रकार आप भी संपूर्ण पर्वतों के अधिपति होने के कारण सबसे उत्तम है तथा धन्य है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर निर्मल मन वाले मुनियों ने हाथ से स्पर्श करके कन्या को आशीर्वाद दिया कि शिव को सुख देने वाली बनो, तुम्हारा कल्याण हो। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर उन सभी मुनियों ने प्रसन्नता पूर्वक हिमालय को आशीर्वाद रूप में फूल तथा फल अर्पित करके विश्वास उत्पन्न कराया। परम पतिव्रता सुमुखी अरुंधति ने शिव जी के गुणों से मैना को प्रलोभित किया। तदनंतर हिमालय ने दाढ़ी में हरिद्रा तथा कुमकुम से मार्जन किया और लौकिक उपचार पूर्वक सारा मंगल किया। तदनंतर चौथे दिन शुभ लग्न का निश्चय कर परस्पर संतुष्ट हो वे मुनिगण शिव जी के पास गए। वहां जाकर शिव जी को प्रणाम करके सूक्तों से उनकी स्तुति कर वे वशिष्ठ आदि सभी मुनि कहने लगे। ऋषि बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपके सेवक हम लोगों ने जो
किया है उस बात को प्रेम से सुनिए। हे महर्षान, हम लोगों ने इतिहास पूर्वक अनेक प्रकार के गुप्ता वचनों से पर्वतराज हिमालय तथा मैना को बहुत समझाया, जिससे वे समझ गए। अब उन्हें संदेह नहीं रहा। गिरिंद्र ने वाग्दान देकर प्रतिज्ञा की है कि यह पार्वती आपकी ही है। अब आप अपने गणों तथा देवताओं को लेकर विवाह के लिए चलिए। हे महादेव, आप शीघ्र ही विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए तथा संतान उत्पादन के लिए रीति के अनुसार पार्वती से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उनकी यह बात सुनकर शिव जी प्रसन्नचित्त हो गए और लौकिकाचार में तत्पर होकर हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, हे महाभाग, मैंने तो विवाह न देखा है और न सुना है। आप लोग ही जैसी विधि देखे सुने हैं हमसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के लौकिक सुवचन को सुनकर वे देवादिदेव सदाशिव से हंसते हुए कहने लगे। ऋषि बोले, हे प्रभु, आप समाज सहित विश्व को विशेष रूप से शीघ्र बुलाकर पुत्र सहित ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सभी ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सरा, इन सबको तथा अन्य लोगों को आदर पूर्वक यहाँ बुलाइए। वे सब आपका कार्य सिद्ध करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर वे सभी सप्त ऋषि शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर चले गए। जिस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड में सप्त ऋषि वचन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। व्योम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मिलती हूँ आप लोगों से शिव महापुराण के अगले अध्याय।